Hello students, welcome to iExam. This is Sonal Saklani. सो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज करी है अंडर योर कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। अब कितनी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए इसमें और कितनी अपॉर्चुनिटीज है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, वो आज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 268 वैकेंसीज। ठीक है, और अलग अलग इसमें जो पोस्ट आप देख सकते हो, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। कुछ जो ग्रुप ए वाली वैकेंसीज हैं उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू है, और जो ग्रुप बी वाली है उसमें सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ये वैकेंसी है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर सिर्फ ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की ग्रुप 2 की ये जॉब है, और इसमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज बीएससी विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, यानी कि जो CBZ वाले स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर जिसने करा है विद क्या, इसके साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने करा है उनको और क्या चाहिए इसमें, फॉलोड बाय 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये होना चाहिए, या फिर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रिजर्वेशन या फूड साइंस में जिसने करा हुआ है उनके लिए तो ये डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो हैं उनको उसके साथ साथ 2 साल का आप देख सकते हो 2 years का पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स भी अगर किसी ने करा है तो वो ही इसमें एलिजिबल है। इसमें एक ही वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी का क्या है, ये ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी का। ठीक है, सो इसमें 22 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपको 22 देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा एडेड एडवांटेज यहाँ पर है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए वैकेंसी ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, किस में पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी स्पेसिफिक ब्रांच यहाँ पर दी गई है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस या फिर सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं पीजी जिन्होंने करा है वो इसमें एलिजिबल है। फिर आपका आ गया यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी बॉटनी ब्रांच, बॉटनी वालों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कौन से, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है एग्रीकल्चर बॉटनी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यानी कि GPB होता है ना, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसमें, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन, यानी सिर्फ जो CBZ वाले उन्होंने PG अगर MSc करा है बॉटनी में, उसके साथ ही साथ अगर उनका एक सब्जेक्ट उसमें था GPB का, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, या फिर कौन से पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेस्ट्री, यानी कि यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर आपका आ गया यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी एग्रोनॉमी ब्रांच, यहाँ पर 13 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, सारी मिला के, सारे रिजर्व कैटेगरी सारा कुछ मिला करके यहाँ पर भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रोनॉमी चाहिए, क्योंकि एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए तो एग्रोनॉमी में PG। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्लांट प्रोटेक्शन वालों के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन में हमें पता है एंटोमोलॉजी आता है और आपका प्लांट पैथोलॉजी वाले आते हैं, तो वो ही सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने PG करा है उसमें एंटोमोलॉजी में या प्लांट पैथोलॉजी में, या फिर MSc बॉटनी करा है विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, या फिर जूलॉजी भी अगर करा है, और जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, फिर एनिमल्स आ गए ना, तो इंसेक्ट्स में, यानी कि एंटोमोलॉजी अगर आपने करा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 36 यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं। फिर आता है आपका यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच में। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच में क्या है, यहाँ पर जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए थोड़ा अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी है यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, और क्वालिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट।
ठीक है। सो मोस्टली जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी वाला, जहाँ पर सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। अभी ये ग्रुप ए के बारे में बात करी थी हमने, इससे पहले जितने भी थे वहाँ पर आपका इंटरव्यू प्लस आप पहले रिटन में आपको अपीयर होना पड़ेगा, उसमें अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर इंटरव्यू होगा आगे, ठीक है। ग्रुप बी में क्या है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें आपका आ गया पहले STA यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज ही हैं और एग्रोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। फिर आ गया आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच, इसमें 3 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर भी आपको एग्रो बॉटनी या फिर उसमें PG किया हो या फिर आपने प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंसेज ऑफ ओरिजिन पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपने बॉटनी में अगर करा है विद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन वाली ब्रांचेस में STA, ठीक है। इसमें भी क्या रिक्वायर्ड है, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में MSc रिक्वायर्ड है। सीनियर टेक्निकल केमिस्ट्री ब्रांच में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री ब्रांच में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से करा हो या फिर सॉइल साइंस से करा है या सॉइल कंजर्वेशन से, सो ये वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट ब्रांच में आ जाए तो 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है किसी भी एग्रीकल्चर ब्रांच से। यहाँ पर सभी एलिजिबल हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिलाइज्ड नहीं है। यहाँ पर PG आपने किसी भी सब्जेक्ट से करा हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मोस्टली क्या है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कम वैकेंसीज है और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो देखिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीधे जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और किसी तरह से अगर आपका जॉब नहीं निकल पाता है कोई भी एग्जामिनेशन, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप क्या है PG के लिए अप्लाई करें। पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास ज़्यादा आप बोल सकते हैं एरियाज़ खुल जाते हैं, ज़्यादा एरिनाज खुल जाते हैं, ज़्यादा जगह पर आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो सारे स्टूडेंट्स जो भी अभी जिनका भी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो आप PG के लिए भी बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो ये सारा आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।